आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सेहत आम्मा की देखभाल के लिए तेलंगाना हुकूमत दे रही है अव्वलीन तरजीह। बस्ती दवाखानों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर शहबाज यादव का खिताब। मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना की तरक्की, वजीर आला केसीआर का बेहतरीन कारनामा। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत ड्राइवर कॉमन और स्कीम के तहत कारों की तकसीम के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। हुकूमत तेलंगाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए है कोशा। नई ग्रुडा इलेक्ट्रिक एसी बसों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर अजय कुमार का खिताब। खुद एहतराम इमारत के कामों में मेयारात पर अमल किया जाना चाहिए। कोकापेट में सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। जमहूरी हुक्मरानी फराहम कर रहे केसीआर की तमाम लोगों को करनी चाहिए हिमायत। तोरूर में बीआरएस के इजलास से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। फिरकावाराना फसादात करवाना और इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद। सरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी शहबाज यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम की सेहत की देखभाल को बहुत अहमियत देती है। रियासती वजीर शहबाज यादव ने रुकन असम्बली राजा सिंह और रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा अहमद बेग के हमरा आज गोशामाइल हल्के के तहत गन फाउंड्री में नेताजी कम्युनिटी हॉल और जामबाग डिवीजन में सुभानपुरा कम्युनिटी हॉल में कायम करदा बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। गन फाउंड्री बस्ती अस्पताल में डॉक्टरों ने वजीर शहबाज यादव का तिब्बी मुआयना किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर शहबाज यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत अवाम तक तिब्बी खिदमात को मजीद काबिल रसाई बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बस्ती क्लिनिक इन इलाकों में कायम किए जा रहे हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक GHMC के तहत 350 बस्ती डिस्पेंसरियां आवाम को तिब्बी खिदमात फराहम कर रही हैं। उन्होंने वजाहत की कि हैदराबाद जिले में जहां 153 बस्ती दवा डिस्पेंसरियां पहले से काम कर रही हैं, वहीं 14 नई डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि बस्ती क्लिनिक में मुफ्त तिब्बी मुआयने के अलावा अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गांधी, उस्मानिया और निम्स जैसे अस्पतालों से रुजू करेंगे। रियासती वजीर शहबाज यादव ने कहा कि गरीब तबके को तिब्बी खदमात पर लाखों रुपए खर्च करके कई माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए कॉर्पोरेट अस्पतालों का मुकाबला करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी अस्पतालों को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्ती डिस्पेंसरियों के बाद मेडिकल चेकअप के लिए अहम सरकारी अस्पतालों में जाने वालों की तादाद में नुमाया कमी आई है। शहबाज यादव ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च करके सिटी स्कैन, MRI स्कैन और कैथ लैब जैसे जदीद तरीन तिब्बी आलात नस्ब किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में हर किस्म की तिब्बी खदमात, कई ऑपरेशन जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, घुटने का इलाज, गुर्दे की पेवंदकारी मुफ्त की जाती है। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए मालियत के टेस्ट भी मुफ्त किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने आवाम से अपील की कि वह सरकारी तिब्बी खिदमात से भरपूर इस्तेफादा करे। मुल्क भर की रियासतों के लिए तेलंगाना और लीडरों के लिए केसीआर रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 9 सालों के मुख्तसर से अरसे में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस मैदान में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत पिछले सालों के बाबाकी 20 मारुति गाड़ियों की तकसीम के मौके पर तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसकी कार्रवाई तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक ने चलाई। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और हमेशा उनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अब तक जुमला 900 गाड़ियां तकसीम की हैं। इस स्कीम का मकसद गरीब ड्राइविंग पेशावर नौजवानों की माली इमदाद है। इस स्कीम से सैकड़ों गरीब खानदानों की माशी हालत में सुधार आएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत दरखास्त गुजारों को रोड सेफ्टी, गाड़ियों की देखभाल, ड्राइवर्स के अच्छे बर्ताव और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसी ट्रेनिंग दी गई है ताकि उनकी पेशेवराना महारत में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों को मारुति की सुजुकी टूर गाड़ियां फराहम की गई हैं, जिसकी लागत 9 लाख रुपए है। उम्मीदवारों को 60% सब्सिडी दी जा रही है। उन्हें सिर्फ 40% रकम माहाना किस्तों में बैंक को अदा करना है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की मुतहर्रिक क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की शुरू करदा अक़लियती स्कीमात मुल्क भर में मिसाली हैं। इस मौके पर अरकान असम्बली जाफर हुसैन मिराज, अहमद बलाला, रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इसहाक, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, उर्दू अकादमी चेयरमैन मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरमा कांति वेजली, पार्टी कायद बदरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे।
यकीनन दिस ईयर इज़ इलेक्शन ईयर है, तो जो कारकर्दगी की बात आती है तो हमारी सीएम साहब जो पार्टी बनाए है उसका मकसद पावर हासिल करना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, 1 पॉइंट एजेंडा, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। इस तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद से बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसके लिए इससे पहले डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब भी बहुत मूवमेंट चलाए थे, मैं तेलंगाना हासिल नहीं कर सके। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई 27 अप्रैल को। 14 साल जद्दोजहद करते हुए किसी भी तरीके से हो तेलंगाना हासिल किया। इसका सेहरा ऑनरेबल केसीआर साहब को जाता है। तेलंगाना बनने से पहले लोग कहते थे अरे तेलंगाना क्या लेंगे, बैकवर्ड तेलंगाना। उस वक्त हमारे सीएम साहब बोलते थे ये बैकवर्ड तेलंगाना, ये निज़ाम स्टेट है, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट स्टेट थी, आज हमें बैकवर्ड बना दिया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी दिल्ली से, जिसमें 40 पार्लियामेंट मेंबर थे। सर्वे करने के बाद तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया था। इस बैकवर्ड तेलंगाना को सीएम साहब ने 9 साल के अंदर जो तरक्की दी है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हमारे जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब ने आने के बाद से काफ़ी जुस्तजू कर रहे हैं, और जो कारें बची थी 9000 कार देने का वायदा किया गया था, देते गए एक के बाद 900 कार देने का वायदा किया गया था, वो देते भी जा रहे थे। बस 20 कार बैलेंस थे, वो आज तकसीम किए गए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग गरीब इंसान हैं उन्हें एक बार कुछ भी एक गिफ्ट मिल जाता है, तो एक कार की कीमत 9 लाख रुपये है, इसके अंदर 5 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही है, 60% सब्सिडी है। बहुत खुशी की बात है, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारे माइनॉरिटीज़ दूसरी कौमों की तरफ तरक्की करें। आप पावर, लैंड ऑर्डर किसानों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि किसान बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। आज नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद नेहरू साहब ने कई बार कहा था किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये मजबूत रहेगा तो मुल्क मजबूत रहेगा। इसीलिए सीएम साहब ने किसानों के रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम लाई, जिसके लिए किसान आज खुशहाल है। किसानों को पानी फ्री प्रोवाइड किया गया, कैनालों के ज़रिए करंट फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि किसान खुशहाल रहेंगे तो मुल्क भी खुशहाल रहेगा। काम नहीं था, लोग कहते थे कि आंध्रा वाले मेहनती है, आंध्रा वालों की तरफ से बिजनेस चल रहा है, आंध्रा वालों के बारे में हमेशा अप्रिशिएट करते थे। पर एक ही वाहिद लीडर थे केसीआर साहब, तो तेलंगाना के लोगों के बारे में अप्रिशिएट करते थे। हमें मौका मिलने दीजिए, हम भी हमारी स्टेट को तरक्की करके बताएंगे। आज वाटर, फिल्टर वाटर पहुँचाते हैं, बहुत बड़ा वहाँ की आवाम को राहत दी, जिसकी वजह से साबिका में वो बीमार होकर उनके पाँव ऐसे ऐसे फूल जाते थे। सीएम साहब ने आज ड्रिंकिंग वाटर देकर उस बीमारी से उन्हें निजात दिलाया। ख़ासतौर से हमारी स्टेट के अंदर जो लोगों की किडनी फेलियर हो चुके हैं, डायलिसिस सेंटर इतने कायम किए गए, उन्हें भी रैतु बीमा, रैतु बंधु की तरह उन्हें भी पेंशन स्कीम दिया जा रहा है। आज ओल्ड एज पेंशन या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है पेंशन स्कीम, आज 47-48 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है। साबिका में 75 रुपये मिला करते थे, बाद में 200 रुपये। आज हमारे सीएम साहब 2000 रुपये, 16 रुपये पेंशन दे रहे हैं। इतनी बड़ी स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि टीएसआरटीसी की जानिब से आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक मुआशरा फराहम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें दस्तियाब कराई गई हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस साल हैदराबाद में 500 बसें दस्तियाब होंगी, और हैदराबाद से बिजबाड़ा के लिए 50 बसें दस्तियाब होगी। 10 डबल डेकर इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी दस्तियाब कराई जाएंगी। रियासती वजीर अजय कुमार ने टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन, गवर्नमेंट विप ए गांधी, आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार कैमरा मियापुर में टीएसआरटीसी की नई गुरुडा इलेक्ट्रिक एसी बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन इलेक्ट्रिक का दौर होगा, जहां पर बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में टीएसआरटीसी की जानिब से दस्तयाब स्लीपर बसों को अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है, और टीएसआरटीसी ने सख्त हालात का सामना नहीं किया। वज़ीर आला केसीआर हर साल 1500 करोड़ फंड्स मुख्तस करते हैं। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। इस मौके पर टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन, गवर्नमेंट विप ए गांधी, आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने भी खिताब किया। तकरीब में मुकामी बीआरएस कायदीन और आरटीसी मुलाजमीन और अमला भी मौजूद था। పెట్టడం కోసం మేమందరం చేసిన కృషి వల్ల ఇవాళ ఈ స్థాయికి టీఎస్ఆర్టీసీ వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా టీఎస్ఆర్టీసీ మరి గొప్ప మన రోడ్డు రవాణా సంస్థగా పరిణమిల్లింది గతంలో. ఇప్పుడు కూడా వేరే రాష్ట్రాల్లో ప్రజా రవాణాని ప్రభుత్వాలు భుజాల మీద నుంచి దించేసి చేతులు దులుపుకొని వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో
మరి वजीर महबूद बीसी तबकात गंगूला कमलाकर ने मुतालिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि पसमानदा तबकों की खुद एतमादी की इमारतों को मुकम्मल करें जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला केसीआर के अज़्म के साथ इंतहाई पुरकशिश तरीके से तामीर की जा रही है। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने कोकापेट में सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिल्डिंग का मुआयना किया। रियासती वजीर कमलाकर के हमरा MP रविचंद्रा और पीजी तबकात के रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने रेवेन्यू, HMDA, वाटर वर्क्स, बरकी और दीगर महकमों के कामों की निगरानी की। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी का काम सड़कों के मुतवाजी मुकम्मल किया जाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हैदराबाद के कल्ब में कोकापेट और उपल जैसे इलाकों में हजारों करोड़ मालियत की अराजी BC तबके के लिए मुख्तस की है और उनकी तामीर की जिम्मेदारी मुतालिका ज़ात बरादरियों के ट्रस्ट को सौंपी है। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने अवाम से वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिमायत करने की अपील की जो रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद एक हरकियाती और मकबूल कायद के तौर पर हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे से पता चलता है कि लोग आइंदा इंतखाबात में BRS को ताज पहनाएंगे। रियासती वजीर दयाकर राव ने तरूर म्यूनसिपल मुस्तकिल में मुनक्किदा BRS के इजलास से खिताब किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वो पालाकुर्ती हल्के से दोबारा 80,000 की अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय जैसे कायदीन झूठ से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि उन कायदीन की बातों पर यकीन न करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों में कहीं भी बेरोजगारी के फवायद दिए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने मरकज में बरसर इख्तिदार BJP को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस प्रोग्राम में पार्टी के अहम कायदीन, अवामी नुमाइंदों, पार्टी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने दावा किया कि कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद BJP के लीडरों को अक्ल नहीं आ रही है। फिरकावाराना फसादात करवाना और इख्तिदार हासिल करना BJP का मकसद है जिसकी साजिश की जा रही है। उन्होंने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक होश में नहीं आ रही है। 4 दिन गुजरने के बाद भी पार्टी कर्नाटक में वजीर आला का फैसला नहीं कर पाई है। अवाम को अब सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की क़ियादत कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और BJP पार्टियां नहीं चलेंगी बल्कि तेलंगाना में BRS का सिक्का चलता है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में कांग्रेस में इंतशार देख रहे हैं, वहां सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बनी हुई है। अवाम को जुनूनी BJP और बेसमत कांग्रेस पार्टी से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने पेशकशी की कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से टूट जाएगी। తిరిగి అధికారంలో రావాలి అనేటువంటి ఒక దురాలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా కనపడతారు. కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో దాని ద్వారానైనా కొంత గుణపాఠం నేర్చుకొని ఈ దేశం సెక్యులర్ దేశం, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచన మాత్రం వాళ్ళలో కనబడదు. అదేవిధంగా 4 రోజులైంది కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి కాంగ్రెస్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా బుద్ధి వచ్చినట్టు కనబడుతుంది. కేంద్ర నాయకత్వం సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖార్గే, కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మొత్తం కూర్చున్నా కనీసం ముఖ్యమంత్రిని డిసైడ్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో పాపం కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత रुकन असेंबली एम कृष्ण राव ने कॉर्पोरेटर पिंडाला सतीश गौड़ के हमरा फतेहनगर में 58 लाख की लागत से तनसीब की जाने वाली जदीद पाइपलाइन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असेंबली एम कृष्ण राव ने कहा कि हैदराबाद शहर में मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए वजीर IT और बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रमराव ने नालों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने और ड्रेनेज की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पाइपलाइन की तामीर का मनसूबाबंदी के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत तेजी के साथ तरक्की की समत गामज़न है और कई दिहाइयों से ज़ेर इल्तवा कामों को अंजाम दिया जा रहा है। నా పేరు కేవీ నర్సే హైదే జనరల్ సెక్రటరీ నేతాజీ కాలనీ
రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అటువంటి ఈ యొక్క కాలనీ లోపల అభివృద్ధి పనులు అనేటువంటిది సీసీ కెమెరాలుగా ఇది రోడ్లు కానీ లేదా వాటర్ డెవలప్మెంట్ కానీ అవి బాగానే ఉన్నాయి. గత 4 నెలల నుంచి మాత్రం ఈ యొక్క డ్రైనేజ్ పైపులను చాలా ఘోరంగా విఫలమైపోయింది. ప్రజల నుంచి మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఇటువంటి విషయాలు కూడా వచ్చేసినాయి. అది స్పందించి వారికి ఎమ్మెల్యే గారి మాధవర కృష్ణారావు గారు కానీ ఛత్తీస్గఢ్ ఏఈ గారు అని చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. 4 రోజులు ఎక్కువ తక్కువ అనేటువంటిది. ఈ డ్రైనేజ్ లైను 58 లక్షలు 58 lakhsకు శాంక్షన్ చేయించి ఈరోజు దాన్ని ఇనాగరేషన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మా కాలనీ వాసులు మా పత్తెనారు డివిజన్ పరంగా మేము ఆయనకు ధన్యవాదాలు కూడా చెప్తున్నాము. మా ఎమ్మెల్యే గారికి మా సతీష్ గౌడ్ కార్పొరేటర్ గారికి కూడా ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పినాము. सदर जिला निर्मल बीआरएस और रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने तानूर मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों का आगाज किया। इस दौरान रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने जोला के देहात में 2 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले एससी कम्युनिटी हॉल और 2 लाख की लागत से सीसी सड़क की तामीरी कामों का आगाज किया। इस तरह से कल्याणी देहात में 2 लाख की लागत से एडेली पोचम्मा मंदिर के तामीराती कामों के लिए भूमि पूजा की। कोबट्टी गांव में 2 लाख की लागत से एससी कम्युनिटी हॉल, बुद्धा विहार के लिए 3 लाख, किसानों को खेतों में जाने के लिए 2.5 लाख रुपए से कामों का आगाज किया। जबकि रुकन असेंबली ने वडगाम गांव में 35 लाख की लागत से तामीर होने वाले हनुमान मंदिर के कामों का मुआयना किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की हिफाजत के लिए दीवार की तामीर के सिलसिले में 2 लाख और बागात तक जाने के लिए 2.5 लाख की मंजूरी दी। इस प्रोग्राम में जिला जेडपी के वाइस चेयरमैन सागर बाई राजन्ना, मंडल कन्वीनर पोटा रेड्डी, मंडल कोऑप्शन रुकन गोविंद राव पाटिल, बीआरएस के सीनियर कायदीन चंद्रकांत अहमद, पी विठल, गंगा रेड्डी, वीरेश और मंडल के सरपंच एमपीटीसी और दीगर ने शिरकत की। हल्का असेंबली हुस्नाबाद के रुकन वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत तमाम मवाज़ात में आवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के जरिए जिंदगी की तमाम जरूरियात को पूरा करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल पूरा इलाका पसमानदगी और गुर्बत इफलास से मुब्तला था। नई रियासत के क़याम के बाद मरहलेवार असास पर मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से तरक्याती काम अंजाम देकर मिसाली बनाया जा रहा है। वो आज हल्का असेंबली हुस्नाबाद में शामिल जिला करीमनगर के चेगर मामिडी मंडल मुस्तखिर पर 12,60,000 रुपए की तखमीनी लागत से मुकामी अक्सरती फिरका तामीर करदा कब्रिस्तान का रस्म इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो हुस्नाबाद हल्के को मुकम्मल जामे मनसूबाबंदी के जरिए तरक्की की राह पर तेजी के साथ गामजन कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में सदर मंडल परिषद के वरीता श्रीनिवास रेड्डी, जिला परिषद रुकन जी रविंदर, मार्केट कमेटी के नायब सदर कृष्णम्माचारी और दूसरे कायदीन के अलावा तहसीलदार मोहम्मद मुबीन अहमद और दीगर मौजूद थे। मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आसिफ नगर मंडल से ताल्लुक रखने वाले कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने शादी मुबारक के 15 और कल्याण लक्ष्मी के तहत 135 जुमला 145 इस्तिफादा कुनिंदगान में 1,45,16,820 रुपए के चेक्स तकसीम किए। रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन के हमरा एमआरओ आसिफ नगर, कारवान डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 140 शख्स को दारुस्सलाम हेड ऑफिस पर दिया गया, जिसके अंदर कारवान कॉर्पोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब और मजलिस के सरगर्म वर्कर जनाब मजहर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब यूनुस अली साहब और मंडल के तहसीलदार ऑफिस के तमाम अहदेदार, और जिसके अंदर शादी कल्याण लक्ष्मी के 105 चेक को दिया गया। उसी तरीके से 35 शादी मुबारक के चेकों को दिया गया। बोधन में हर साल की तरह इस साल भी रुकन असेंबली शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा की जानिब से हज को जाने वाले आज़मीन को जरूरी अशिया का तोहफा दिया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली बोधन और उनकी अहलिया आयशा फातिमा, मौलाना मुजाहिर साहब कोरटला, हाफिज मोहम्मद लायक खान, मुफ्ती शेख जाबिर इसहाकी, हाफिज सैयद कलीमुल्लाह, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर उलमाए किराम और मुकामी कायदीन मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हर साल की तरह इस साल भी हज का तरबियत तालीम यहाँ पर चल रही है सारा दिन। आज यहाँ पर ख़वातीन भी आई है, जेंट्स भी आए हैं यहाँ पर माशाल्लाह सुबह से चल रही है और आगे भी चलेंगी। अभी लंच का टाइम हुआ है। जिस तरह हर साल होती है उसी तरह ये साल भी हुआ है, लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग से करे हैं ताकि जो हज को जा रहे हैं वो लोग को आसानी हो हज करने के लिए। तो उनके लिए छोटा सा एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है हम लोग की तरफ से, ताकि हज के ट्रैवल के टाइम पे उनको जितनी सहूलत हम दे सकते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें दे के उनको रवाना कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। और दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं और उनसे भी अल्लाह से दुआ करने के लिए बोलते हैं कि सारी इंडिया के लिए या सारे वर्ल्ड के लिए दुआ करिए और सबके लिए दुआएं करिए। दुआ मधोल मंडल मुस्तकिर में वाक़ तहसीलदार दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर MPP आयशा फिरोज खान और सरपंच राजेंद्र ने मधोल मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद मुस्तकीन में 55 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। प्रोग्राम में तहसीलदार तुकाराम, मंडल कोऑपरेशन मेंबर सैयद खालिद, साबिक PACS चेयरमैन सुरेंद्र रेड्डी, साबिक MPTC पोतन्ना यादव, सीनियर कायदीन श्रीवास गौड़, संतोष कदम, सरपंचों, अहदेदारों और मुतालिका गाँवों के कायदीन ने शिरकत की। रकम और जायदाद के लिए अपनी मां को हलाक करने के मकसद से एक बेटे ने मकान को आग लगा दी, ताहम मां घर में मौजूद न होने की वजह से महफूज रही। यह वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बेरकूर मंडल मुस्तकिर के जोड़े चंद्रबा नारायण को इकलौता बेटा अशोक है। नारायण की कुछ अर्सा पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद चंद्रबा मकान में तनहा रहा करती थी। उसने मकान का एक कमरा किराए पर दिया था। अशोक अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुलाजिमत के लिए हैदराबाद में मुकीम था। वो चंद्रबा को रकम के लिए हरासा किया करता था और मां के नाम पर रखी जायदाद को फरोख्त करना भी चाहता था। वो कल अपने गांव पहुंचा। उसने मकान को बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने मकान से आग के साथ कसीब धुआं उठता हुआ देखा। इस दौरान अशोक ने मां को बाहर से आता हुआ देखा और फरार हो गया। उसकी मां का कहना है कि जब भी अशोक हैदराबाद से गांव आता है वो उसको जायदाद फरोख्त करने के लिए हरासा करता था और मारपीट किया करता था। चंद्रबा ने कहा कि इस वाकये में 1,20,000 रुपए नकद रकम के साथ 8 तोले सोना जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि मुलजिम अशोक मफरूर बताया गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।